एक नौजवान सड़क पर चल रहा था तो बस चलता ही जा रहा था। वो पूरी रात चला, फिर वो पूरे दिन चला। अंत में वो थक गया। उसे बहुत भूख लगने लगी। अंत में उसने खुद को एक बड़े घर के सामने खड़ा पाया। यह घर कितना सुंदर है, उसने कहा। यहाँ पर मुझे पेट भर के खाने को मिलेगा। फिर उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक छोटी बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मुझ पर रहम करो, उस नौजवान ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। मेरे घर में कुछ भी नहीं, मेरे बगीचे में कुछ नहीं है। और वो अपना दरवाज़ा बंद करने लगी। रुको, उस नौजवान ने कहा। कोई बात नहीं, तुम मुझे खाने को चाहे कुछ मत दो, पर तुम मुझे कम से कम एक पत्थर ही दे दो। एक पत्थर? उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। तुम भला पत्थर का क्या करोगे? तुम पत्थर तो खा नहीं सकते। मैं पत्थर का सूप बना सकता हूँ। उस छोटी बूढ़ी औरत ने यह पहले कभी नहीं सुना था। पत्थर का सूप? जरा कल्पना करो, देखो सड़क पर बहुत पत्थर पड़े हैं। और छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। उस युवा ने एक गोल स्लेटी रंग का पत्थर उठा लिया। इस पत्थर से बहुत अच्छा सूप बनेगा, उसने कहा। अब कृपया मुझे एक बर्तन दो। फिर वो छोटी बूढ़ी औरत एक बर्तन लाई, उसे पानी में भरकर आग पर रख दिया। उस युवा ने कहा। उस छोटी बूढ़ी औरत ने वही किया। कुछ देर में पानी उबलने लगा और उसमें से बुलबुले उठने लगे। उसके बाद इस युवा ने उस बर्तन में स्लेटी रंग का पत्थर डाल दिया। अब हम पत्थर का सूप बनाने का इंतजार करने लगे, उसने कहा। बर्तन का पानी काफ़ी देर खौलता रहा। कुछ देर बाद छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। सूप तेजी से पक रहा है। हाँ, वो बहुत तेजी से पक रहा है, उस भूखे नौजवान ने कहा। पर अगर हम इसमें कुछ प्याज डालते तो फिर और भी तेजी से पकता। उसके बाद वो छोटी बूढ़ी औरत बगीचे से कुछ लाल प्याज लेने गई। उस बर्तन में लाल प्याज डाले गए, साथ में गोल स्लेटी पत्थर भी। पत्थर का सूप, उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। जरा सोचो। कुछ देर बाद उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। सूप में से अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो अच्छी है, उस भूखे युवा ने कहा। पर अगर उसमें कुछ गाजर पड़ती तो और भी बेहतर खुशबू आती। फिर वह छोटी बूढ़ी औरत दोबारा बगीचे में गई और वहाँ से कुछ ताज़ी गाजर तोड़कर लाई। फिर बर्तन में डाली गई लंबी पतली गाजरें, उनके साथ प्याज और एक गोल स्लेटी पत्थर। पत्थर का सूप, उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। जरा सोचो। बर्तन को पानी में खोलता रहा। कुछ देर बाद उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। सूप तो अच्छा लग रहा है। अब सूप का जायका अच्छा है, उस भूखे युवा ने कहा। पर अगर उसमें कुछ छोटे टमाटर पड़ते तो उसका टेस्ट और अच्छा होता। उसके बाद तो छोटी बूढ़ी औरत बगीचे में कुछ छोटे लाल टमाटर लेकर आई। फिर बर्तन में डाले गए छोटे लाल टमाटर, लंबी पतली गाजरें, साथ में लाल प्याज और एक किलो स्लेटी पत्थर। बर्तन लगातार उबलती रही। कुछ देर बाद उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। यह सूप तो किसी राजकुमार के लिए भी फिट है। हाँ, अभी यह राजकुमार के लिए फिट है, उस भूखे युवा ने कहा। पर अगर उसमें कुछ काली मिर्च और नमक पड़े तो वो राजा के लिए और भी उपयुक्त बनेगा। फिर वो छोटी बूढ़ी औरत कुछ काली मिर्च और नमक लेने गई। फिर बर्तन में डाली गई काली मिर्च और नमक, छोटे लाल पत्थर, लंबी पतली गाजरें, साथ में लाल प्याज
बर्तन लगातार उबल रही थी। कुछ देर बाद उसे छोटी बूढ़ी और औरत ने कहा, यह सूप तो काफ़ी पतला है। हाँ, अभी भी सूप कुछ पतला है। फिर उस भूखा युवा ने कहा, पर कुछ मक्खन और जौ का आटा के में बढ़िया और गाढ़ा हो जाएगा। फिर वो छोटी बूढ़ी औरत मक्खन और जौ का आटा लाई। फिर बर्तन में डाला गया मक्खन और जौ का आटा, काली मिर्च और नमक, छोटे लाल टमाटर, लंबी पतली गाजरें, साथ में लाल प्याज और एक गोल स्लेटी पत्थर। पत्थर का सूप। और छोटी बूढ़ी औरत ने कहा, जरा सोचो। बर्तन लगातार उबलती रही। कुछ देर बाद उस छोटी बूढ़ी औरत ने सूप को चखा। सूप तो बहुत अच्छा बना है, उसने कहा। हाँ, उस भूखे युवा ने कहा, यह सूप तो राजा के लिए भी उपयुक्त है। अब इसलिए अब मैं राजा के लिए मेज सजाऊंगी। फिर उसने मेज पर एक नया सुंदर टेबल बिछाया और उससे अपने सबसे सुंदर बर्तन निकाले। उसके बाद वो छोटी बूढ़ी औरत और उस भूखे युवा ने पेट भरकर सूप पिया। उस सूप में था मक्खन और जौ का आटा, काली मिर्च और नमक, छोटे लाल टमाटर, लंबी पतली गाजरें, साथ में लाल प्याज और एक गोल स्लेटी पत्थर पत्थर का सूप। उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा, जरा सोचो। अब मुझे आगे यात्रा पर जाना चाहिए, उस नौजवान ने कहा। फिर उसने उस गोल स्लेटी पत्थर को उठाकर अपने थैले में रख लिया। तुम वो पत्थर क्यों ले जा रहे हो? उस छोटी बूढ़ी औरत ने कहा। देखो, युवा ने कहा, वो पत्थर अभी पूरी तरह पका नहीं है। कल मैं उसे कुछ और पकाऊंगा। उसके बाद उस युवा ने बूढ़ी औरत से अलविदा कहा। फिर वो नौजवान आगे बढ़ा और चलता गया। कल मुझे कितना अच्छा खाना मिलेगा, उसने खुद से कहा।